अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान आज़ादी की तरफ जाएगा या ग़ुलामी की तरफ? 6 जजों के ख़त पर जो समाअत शुरू है, इसका फ़ैसला ये तय करेगा कि ये मुल्क अजीम मुल्क बनने जा रहा है, जहां अवाम की वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होगी, या फिर 75 सालों से जैसे पाकिस्तान चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब पहली समाअत हो चुकी है। इसी समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जजों को भी धमकी भरे खत मिल चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को भी खत मिले हैं धमकी भरे कि बाज आ जाओ। अब लाहौर हाई कोर्ट ने दोस्तों ऐसा क्या फैसला दिया था इमरान खान के हक में पिछले दिनों जो इनको धमकी मिली है, जबकि जस्टिस अतर मैनुल्लाह के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। और 2 जजों के नाम लेकर इमरान खान ने क्या मुतालबा किया है, इस पर भी अहम डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये सुनें कि पीटीआई के मुतालबे पर फुल कोर्ट क्या बनने जा रहा है, इस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ये ज़रा आप सुनें। सवाल छोड़ के जा रहे हैं, आप सोचिए समझिए। आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं हैं, मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है। ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं, तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है। तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर लूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में। क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी, फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती हैं तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी आ जाएंगी। तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें अब मुमकिन है कि इसमें फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन आज ही चीफ जस्टिस ने एक बयान भी दिया है सोशल मीडिया को लेकर, और सोशल मीडिया को उन्होंने एक वबा करार दे दिया है कि एक नई वबा फैली हुई है, वो सोशल मीडिया है, इसका भी प्रेशर होता है। अब ऐसा लगता है कि एजेंसियों के प्रेशर के मामले को इस प्रेशर से मिक्स करके भी मामले को हैंडल करने की कोशिश हो सकती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मोहसिन बेग की इस ट्वीट से आप समझ जाएंगे। मोहसिन बेग ने गुज़िश्ता रात ट्वीट करते हुए कहा कि जो कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा हूं, इससे मायूस हूं, क्योंकि सारा निज़ाम बिखर गया है। अदलिया फितना खान के सोशल मीडिया के दबाव में आ चुकी है। 6 जजेस के मामले पर फुल कोर्ट का फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया, इंक्वायरी कमीशन नहीं बनने दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को मजबूरन कमीशन की सरबराही से पीछे हटना पड़ा। रियासत के इदारों की भी मुकम्मल नाकाम नजर आई उम्मीद थी कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा, दहशत गर्दी और अमनो अमान के मसाइल हल होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दहशत गर्दी बढ़ गई, लाकानूनियत बदअमनी अरूज पर है, मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकार खौफजदा हैं, मार्केट में बिजनेस ठप हो रहा है, सोशल और कौमी मीडिया पर एक अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। सवाल यह है कि इस निज़ाम की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से बिखर रही हैं, सारे इदारे अदलिया और हुकूमत नाकाम नजर आ रहे हैं। अब एंटी पीटीआई जो हैं वो अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी, 6 जजों ने खत तो लिख दिया कि देखें हम पर प्रेशर डाला जा रहा है एजेंसियों की जानिब से, अब वो ये भी तो लिखें कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर है, जो कि आज चीफ जस्टिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर होता है, जबकि वो अक्सर कहते थे कि वो टीवी तक नहीं देखते। अब ये भी कहा जा सकता है कि देखें एजेंसियों के खिलाफ एक्शन लेना है तो सोशल मीडिया के खिलाफ भी लिया जाए, तो चीफ जस्टिस भी इस वक्त सोशल मीडिया के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, और ऊपर से मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो भी सोशल मीडिया की तरफ ध्यान दे रही हैं कि असल प्रेशर तो वहाँ से आता है। अब आज की समाअत में जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने भी सबकी क्लास ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 दफ़ा इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम नजर आए। जब ये बेंच बना था उसी वक्त हमने आपको कहा था कि जस्टिस अतर मैनुल्लाह इस मामले में कोई काम कर सकते हैं। अब जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा कि सबको पता है क्या चल रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और सब ऐसे बन जाते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं यहाँ
इशारों इशारों में चीफ जस्टिस की तरफ भी उन्होंने इशारा कर दिया, हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया कि आप कहते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं, जबकि सबको सब कुछ पता है। और चीफ जस्टिस ने जब बोलने की कोशिश की तो जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा कि मुझे बात पूरी करने दें। फिर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कमाल कर गए हैं। वो उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग भी होती रही और शायद ये अदालत भी मुलव्विस थी उसमें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही इशारा कर दिया कि ये भी मुलव्विस थे, यानी इमरान खान से जो बैट लिया गया इस तरफ इशारा किया जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने। अब ऐसा लगता है कि जस्टिस अतर मैनुल्लाह को भी धमकी भरे खत मिले हैं। 4 जजों को खत मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसकी तस्दीक की है DGI ऑपरेशंस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान। अब किन किन को मिले हैं वो तो नाम सामने नहीं आए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब क्योंकि फुल कोर्ट बनने जा रहा है और ऐसे जजेस इसमें हैं जो कम्प्रोमाइज नहीं हैं, तो इनको धमकाने की भी मुकम्मल तैयारी है। तो इनमें आज की समाअत के बाद साफ लग रहा है कि जस्टिस अतर मैनुल्लाह को भी धमकियां दी जा रही हैं कि बाज आ जाओ, जो फैसला लिखकर दिया जाएगा उसको मान लेना, वही करना। आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को जब खत मिला धमकी भरा तो सब हैरान थे कि ये इतनी बड़ी अदालत को कैसे खत मिल सकते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजों को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये खत कोई आज से मिलना शुरू नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख इन खतूत से भरी पड़ी है। अब लाहौर हाई कोर्ट के जजों को भी खत मिला है। जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शुजात हुसैन, इन जजों को भी जो है वो सेम खत मिले हैं धमकी भरे। और जो कुरियर वाला ये खत देने आया था उसको हिरासत में लेकर इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। अब सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने तो चले खत लिखा था, इस वजह से इनको धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजिस पर प्रेशर है कि ये केस मत सुने या कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। तो लाहौर के जजों ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको खत मिलना शुरू हो गए हैं। तो देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों आवाज़ बुलंद की थी कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है। एक दरख्वास्त भी इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में है जिस पर ये रिमार्क्स उनके आए थे। अब आज की समाअत में जेल हुकाम ने जजों के सामने रखा कि इमरान खान को साफ सेल दिया गया है, 6 सेल्स के बराबर उनको एक सेल मिला है, यानी कि 6 सेल्स उनके लिए खाली किए गए हैं। अब इमरान खान की हिफाजत के लिए उन्होंने कहा कि 14 अहलकार हमने तैनात कर दिए हैं जेल में, जिनसे उनकी सिक्योरिटी अब मजीद बेहतर हो जाएगी और जो थ्रेट्स हैं इमरान खान को वो कुछ कम होंगे। जेल हुकाम ने बताया कि इमरान खान का जो खाना है वो भी एक अलग किचन से जाता है जिसमें किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती और इमरान खान पर हर माह 12 लाख रुपया खर्च हो रहा है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। तो ऐसा अब लग रहा है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त इमरान खान की हिफाजत की जामिन बन चुकी है, इसलिए बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया कि अदालतें इमरान खान को प्रोटेक्शन दे रही हैं, इसलिए उनको भी खत मसूल होना शुरू हो गए हैं। और अब खुलकर सरेआम ये काम किया जा रहा है जो कि 75 सालों से छुप छुपा कर किया जाता था, लेकिन अब सरेआम ये खतो किताबत और धमकियां दी जा रही हैं जजों को। अब अदालतें आप देखें कि खुलकर इंसाफ फराहम करना शुरू करेंगी, क्योंकि अब सारे जजिस उठ खड़े हुए हैं इस जुल्म के खिलाफ। दूसरी जानिब फुल कोर्ट बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजिस उसमें मौजूद होंगे, लेकिन PTI और इमरान खान ने 2 जजों पर अदम एतमाद का इजहार यहाँ पर कर दिया है कि ये 2 जजिस जो हैं वो इस फुल कोर्ट में मत बैठें। अब इनमें से एक हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दूसरे हैं जस्टिस मंसूर अली खान, जो कि अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ से इस खत के मामले पर मुलाकात भी कर चुके हैं। तो इस पर PTI का मौक़िफ़ है कि ये 2 जज शहबाज शरीफ से मिलकर अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए इनका इस केस में बैठना अब ठीक नहीं है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। अब देखना ये है कि क्या इस पर फुल कोर्ट बनाया जाता है चीफ जस्टिस की जानिब से या नहीं। और सोशल मीडिया को लेकर अब जो प्रोपागेंडा उठा है कि ये भी एक दबाव है जिस वजह से जजेस अपने फैसले तब्दील करते हैं और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि नून लीग का मीडिया सेल अब इस पर भी काम करना शुरू कर दे और सोशल मीडिया के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान में लिया जा सकता है। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।